गया, रेस्क्यू किया गया, वो लोग भी सेफ है। पर इनको छोड़ के जितने स्टूडेंट्स वहां पर स्टक थे, बाहर नहीं आ पाए, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स खत्म है। तुम समझ लो, 213 और 10 223 स्टूडेंट्स बस जिंदा बच के वापस आए। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स वहीं पर खत्म थे भाई। अगर मिस्टर गुजिनो को अपने फोन में ग्राफ दिखाता है, ये ग्राफ गेट का ग्राफ है। लास्ट 6 महीने में जितने गेट्स ओपन हुए हैं उसी का ग्राफ है। ये जो स्टैटिस्टिक है ये बस कोरिया का नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स है, जहां पर हम लोग देख सकते हैं लास्ट 6 महीने में गेट कितनी तेजी से ओपन होता हुआ जा रहा है। अगर मिस्टर गुजिनो को बताते हैं लास्ट 6 महीने से इतने सारे जो गेट्स ओपन हो रहा है, ये इकलौते स्ट्रेंज फैक्ट नहीं है। इसको छोड़ के हम लोग के सामने आ रहे गेट के साथ साथ मैजिक बीस्ट आ रहा है, नंबर से पहले से बहुत ज्यादा। इसको छोड़ के भी बहुत सारे हंटर्स भी अवेकन हो रहा है। ये सब कुछ देख के ऐसा लग रहा है 6 महीने से जो दुनिया है ये केयरफुल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जितना गेट आ रहा है, जितने मैजिक बीस्ट आ रहे हैं, उतना ज्यादा हंटर भी अवेकनिंग हो रहा है भाई। ये सब देखने के बाद जिनो मन ही मन सोचने लगता है एक चेंज हो रहा है यहाँ पर। हाँ, इन सब के बाद आगे जिनो मुद्दे पे आता है और पूछता है आपने मेरे को यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर आगे मिस्टर वो बोलता है जापान, यूएस, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, इवन कुछ कंट्री मिडिल ईस्ट से भी संग जिनो के साथ मिलना चाहता है। मिस्टर वो आगे जिनो को डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और बोलता है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल्स हैं। मिस्टर को बताता है हंटर एसोसिएशन के पास राइट नहीं है कि वो ये सब कुछ रोक पाए। हंटर एसोसिएशन बस जिनो की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो भी अगर जिनो रिक्वेस्ट करे तो या फिर बाकी से अलग-अलग कंट्री से जो ऑफिशियल रिक्वेस्ट आ रहा है जिनो के साथ मिलने की, बातचीत करने की, सब कुछ जिनो के ऊपर डिपेंड करता है, जिनो उनके साथ बात करना चाहता है या फिर नहीं। बट मिस्टर को आगे बोलता है अगर तुम इस कंट्री को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, मैं तो रोक नहीं पाऊंगा, बट आई फील तुम्हारे जाने के बाद ये कंट्री ठीक से अडॉप्ट कर पाएगा भी या नहीं। तो जिस तेजी से सब कुछ चेंज हो रहा है, गेट के बाद गेट ओपन हो रहा है, बेस्ट ज्यादा आ रहा है, जिनो की वजह से ये सब कुछ हैंडल करना मुश्किल होने वाला है। मिस्टर को नहीं चाहते कि जिनो यहाँ पर कोरिया छोड़ के चला जाए। आगे वो हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बहन है। जिनो वहाँ पर जाने वाला था, बट मिस्टर को बोलता है मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से ना जाओ, जितना कुछ करना है मैं करने की कोशिश करूंगा, मेरे पास जितना पावर है उससे। आगे मिस्टर को बताने लगता है उनके पास कोई मिला के 10 एस रैंक हंटर्स थे, बट 3 पहले मर गए, 2 बीस्ट मार दिया और एक यूएस में चला गया। तो अभी उनके पास बस 4 एस रैंक हंटर्स है इंक्लूडिंग जिनो। तो यहाँ पर वो भी चला जाएगा तो उनके लिए मुश्किल होने वाला है। तो वो जिनो को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है और बोलते हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आगे जिनो बोलता है अगर केस ऐसा ही है तो मैं चाहता हूँ जितने हाई रैंक डंजन है उसमें मैं अकेले पार्टिसिपेट करूंगा, आप मेरे लिए कर सकते हैं। जो सुनने के साथ साथ मिस्टर को वाज शॉक। मिस्टर को आगे ऐड कर दे जो लॉ है कि अकेले नहीं जा सकती, रखने के पीछे रीजन इज सेफ्टी। ये डंजन्स खतरनाक है, यहाँ पर अकेले जाने का मतलब तुम खत्म हो भाई, नो मैटर अगर तुम एस रैंक हंटर भी हो तो। हमारे मिस्टर को जिनको सवाल करता है वेट इसका मतलब ये है कि तुमने अपना गिल्ड इसलिए क्रिएट किया ताकि तुम अकेले जा पाओ, राइट? जिनो बोलता है हां। मिस्टर को जिनको बताता है ओके ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बट मैं अपना बेस्ट दूंगा। एक सेलिब्रिटी है वहां पर शूटिंग कर रही थी और जिनो वहां पर उसको कॉल करता है उसी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। अब इस न्यू गिल्ड के बारे में सुनने के बाद उसने कि गिल्ड अभी तक फॉर्म भी नहीं हुआ और तुम अभी से रिक्रूट कर रहे हो मेरे को, ऐसा तो नहीं है वो जो बंदा है जो लीडर है तुमको स्कैम कर रहा है शायद। ये सुनने के बाद जिनो वहां पर फोन में बोलता है अगर ऐसा लग रहा है तो मुझसे मिल लो, फिर तुमको खुद ही पता चल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं जिनो संग जिनो को लेकर आता है सुयुन के सामने और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जिनो उसने क्योंकि इस लड़की के बारे में बात कर रहे थे और सुयुन एकदम शॉक थी। उसने कि मुझे विश्वास नहीं हो रही कि मैं संग जिनो के सामने खड़ी हूं। ये सब देखने के बाद जिनो वहां पर बोलता है यार तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? सुयुन एज अ सेलिब्रिटी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, जिनो को देखने के बाद शॉक थी। अब संग जिनो को देखने के बाद मन में बोलने लगता है जिनो जो है वो डी रैंक हंटर है, उसकी कजिन यहाँ पर एक ए रैंक हंटर है। यहाँ पर जेनेटिक्स को रोल प्ले कर रहा है उनके अवेकनिंग प्रोसेस में। जिन्होंने मन बोलते हैं ऐसे कुछ केसेस में बोथ सिबलिंग्स अवेकन हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पर एक हंटर अवेकन हूं, मेरे पापा भी एक हंटर थे। जिन्होंने डेली सुयुन को सवाल करता है कि तुमने शायद हमारे बारे में ऑलरेडी सब कुछ सुन लिया, तुमको पता चल गया, जिन्होंने शायद तुमको ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना बहुत टफ होने वाला है, बट आई होप तुम ओके हो सबके साथ। अब सुयुन तो वहां पर मेंबर बनने के लिए तैयार थी, जिनके साथ काम करने के लिए तैयार थी। अब वो आगे रिक्वेस्ट करती है क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूं और इसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं? जिन्होंने बोलते हैं कोई बात नहीं चलो करते हैं। अब सुयुन तो संग जिनो और जिनो के साथ सेल्फी लेके अपलोड कर देती है और कैप्शन देती है फर्स्ट डे एट आजिन गिल्ड। और ये देख लेती है नन अदर देन चाहिन मैडम, जो देख के काफी लगती है। मैडम के मन में